नमस्कार किसान भाइयों। आज जो अलग अलग क्षेत्र में या अलग अलग किसान भाई जो ग्रोथ बढ़ाने के लिए गेहूं की पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई में तरीकों को अपनाते हैं और उससे अच्छी ग्रोथ और टेलरिंग बढ़ाते हैं, जिसमें से कुछ तरीके को यूज करने से बढ़िया फ़ायदा मिलता है और ख़र्चा भी कम आता है, तो कुछ तरीके से आपका ख़र्चा अधिक बढ़ जाता है लेकिन फ़ायदा तो आपको अच्छा मिलता है। तो हम इन सभी तरीक़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपका ख़र्चा कितना आने वाला है और आपको कौन सा तरीका अपनाना है, हम पूरी डिटेल से दोस्तों बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि आप कौन सा तरीका अपना करके बढ़िया फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ कहना चाहेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी, और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन इसके लिए ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और दूसरे भाइयों तक शेयर भी करने से उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाएगा। दोस्तों जो तरीके यूज किए जा रहे हैं, जो जेन्युइन तरीके हैं, अच्छे तरीके हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो एक तरीका जो हमारे क्षेत्र में काफ़ी किसान भाई यूज करते हैं, हो सकता है कि आप भी इस तरीके को अपनाते हैं। जो हम पहली सिंचाई करते हैं, जो पहले हम बुआई करते हैं, बुआई के समय यूरिया उर्वरक आदि जो भी देते हैं उसको छोड़ करके जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो उसमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में बहुत से किसान भाई यूरिया की 50 किलोग्राम मात्रा लेते हैं, तो बहुत से किसान भाई 25 किलोग्राम मात्रा लेते हैं। यहाँ पर हम 25 किलोग्राम यूरिया ले रहे हैं। डीएपी बहुत से किसान भाई 25 किलोग्राम लेते हैं, क्योंकि इस समय डीएपी देने से जैसा कि आपको पता है कि फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है और अधिक अच्छी फास्फोरस मिलने के कारण जो है पौधे में जड़ों का विकास होता है, जिससे कल्लों की संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसा तो सबको पता ही है, नहीं पता है तो आपको यहाँ पर इस बात को समझ जाना चाहिए। और सल्फ़र भी बहुत से किसान भाई इस समय लेते हैं, क्योंकि जब पहली स्टेज आती है तो इस समय पाला और कोहरा भी पड़ने लगता है और इसी समय जो है फफूंद जनित रोग लगने की भी संभावना होती है। तो पाला और कोहरे से बचाव के लिए हम सल्फ़र का भी यूज कर सकते हैं। तो ये तरीका हमारे क्षेत्र में किसान भाई काफ़ी अधिक यूज करते हैं, इसलिए इस तरीके को हम शामिल कर रहे हैं। इसमें 25 किलोग्राम यूरिया का खर्चा 150 रुपये, डीएपी जो 25 किलोग्राम ले रहे हैं 600 रुपये, और सल्फ़र 4 किलोग्राम का लगभग 400 रुपये का खर्चा आता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 1150 रुपये से 1200 रुपये का करीब करीब इस तरीके में खर्चा आता है। लेकिन इससे बेटर फ़ायदा तो आपको रिजल्ट मिलता है। टेलरिंग अच्छी होती है, पौधे का अच्छी तरह से विकास होता है और पौधा अच्छी तरह से ग्रो करता है, क्योंकि इसमें सभी तत्वों की जो पौधे को आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाती है। हाँ, जिंक की कमी होती है तो जिंक की भी हम यहाँ पर पूर्ति करने के लिए देते हैं, लेकिन उसका अक्सर बहुत से किसान भाई स्प्रे ही करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम शामिल उसको नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका खर्चा हमारा काफ़ी अधिक आता है। दूसरा तरीका है जिसमें यूरिया को छिटकुआ बीज से किसान भाई दे देते हैं 50 किलोग्राम, और ह्यूमिक एसिड जो है लेते हैं 1 किलोग्राम, और सल्फ़र की मात्रा लेते हैं 1 किलोग्राम। यूरिया जो 50 किलोग्राम लेते हैं उसका करीब करीब 300 रुपये का खर्चा आता है, ह्यूमिक एसिड का 500 रुपये के करीब खर्चा आता है, और सल्फ़र का जो है 150 रुपये का खर्चा आता है। तो इस हिसाब से जोड़ा जाए तो 900 रुपये के करीब करीब खर्चा इस तरीके में आता है। इस तरीके में भी जो पौधे को आवश्यक पोषक तत्व हैं वो पूर्ति हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फास्फोरस की कमी देखने को मिलती है। तो बहुत से किसान भाई फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए एनपीके 19-19-19 को भी ऐड करते हैं, जो लगभग 1000 रुपये का खर्चा बढ़ जाता है। तो इस तरीके के अतिरिक्त जो तीसरा तरीका है, इस तरीके में यूरिया की 1 किलोग्राम मात्रा किसान भाई ले लेते हैं, सागरिका की 250 ml मात्रा ले लेते हैं जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। एनपीके 1744 का यूज करते हैं 19-19-19 की जगह पे, जो 85 रुपये का आता है, और जो सल्फ़र है उसकी 1 किलोग्राम मात्रा लेते हैं। और इसको जो है 2 बार में, यानी पहले यूरिया को ले लिया और एनपीके को ले लिया, इसको मिला लिया, या सागरिका और सल्फ़र इसको मिला लिया, और उसके बाद इस तरीके को मिला करके 2 बार स्प्रे कर देते हैं लगातार। और कुछ किसान भाई एक में भी यूज करते हैं, एक में यूज आपको नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके को यदि आप यूज करते हैं तो सबसे कम खर्चा आता है, यानी यूरिया का खर्चा आपका 30 रुपये होगा, सागरिका का 260 रुपये, एनपीके 1744 का 85 रुपये और सल्फ़र का 100 रुपये, कुल मिलाकर के 500 रुपये के करीब करीब इस तरीके में खर्चा आता है। और सभी पोषक तत्वों की भी पौधे को जो आवश्यकता होती है वो पूर्ति हो जाती है। तो एक बेटर तरीका है और अच्छा लाभ भी मिलता है और कम खर्चा भी होता है। इसके अतिरिक्त जो चौथा तरीका किसान भाई यूज करते हैं, इसमें यूरिया और जिंक को लेते हैं। तो यूरिया का खर्चा 30 रुपये और मोनो जिंक का 100 रुपये 1 किलो का हो जाता है। दोनों को मिला करके स्प्रे करते हैं और इसके बाद
2 से 3 दिन के बाद सागरिका और NPK 1744 का यूज करते हैं, जिसमें सागरिका का 260 रुपये खर्चा और NPK 1744 का 85 रुपये खर्चा होता है। यदि आप 1261 ले रहे हैं तो करीब करीब 100 रुपये का खर्चा होता है। तो इस तरीके में भी आपको लगभग 500 रुपये से 550 रुपये का ही खर्चा आता है, यानी बहुत कम खर्चे में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है और पौधा अच्छी तरह से ग्रो करता है, टेलरिंग अच्छी होती है, पौधे का विकास इतना अच्छा होता है कि आपकी कम लागत में बढ़िया फ़ायदा मिल जाता है। एक 5वां तरीका है जिसका भी बहुत से किसान भाई यूज करते हैं, इसमें यूरिया और जिंक को शामिल करते हैं और ह्यूमिक एसिड यानी सागरिका की जगह पर ह्यूमिक एसिड लेते हैं और NPK जो है 19-19-19 लेते हैं। तो इस तरीके में करीब करीब 800 रुपये का खर्चा आता है, क्योंकि यूरिया और जिंक को मिलाकर के 130 रुपये का खर्चा और ह्यूमिक एसिड 500 रुपये के करीब करीब खर्चा और NPK 120 से 150 रुपये का खर्चा होता है। तो करीब करीब 800 रुपये का इस तरीके में भी खर्चा आ जाता है। तो दोस्तों इसमें से यदि बेटर रिजल्ट देने की बात की जाए तो कोई भी आप इसमें से तरीका यूज करते हैं आपको सभी से लगभग समान रिजल्ट ही देखने को मिलते हैं। लेकिन तरीके में यदि आपकी बचत की सोची जाए तो आप तीसरा तरीका यानी यूरिया प्लस सागरिका प्लस NPK 1744 और प्लस सल्फ़र मिलाकर देंगे तो लगभग आपका 500 रुपये का खर्चा आएगा। लेकिन यदि आपके खेत में जिंक की कमी हो रही है तो आप चौथा तरीका भी अपना करके काफ़ी बढ़िया फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें यूरिया प्लस मोनो जिंक ले लीजिए और सागरिका और NPK 1744 तो इसको भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मोनो जिंक ले रहे हैं तो उसमें 15% सल्फ़र होती है, इसलिए सल्फ़र आपको अलग से मिलाने की आवश्यकता नहीं है, जो करीब करीब 500 रुपये के खर्चे में आपका सभी तत्वों की पूर्ति हो जाती है और बढ़िया फ़ायदा मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो कुछ तरीके रहे जिनको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग किसान भाई यूज करते हैं और उनसे सेम एक ही जैसा रिजल्ट लेते हैं। लेकिन यदि आप इन तरीक़ों को यूज करते हैं तो तीसरा और चौथा जो तरीका है आपके लिए सबसे बेटर तरीका है और काफ़ी बढ़िया आपको फ़ायदा मिल जाता है। पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई यानी 40 से 45 दिन की अवस्था तक आप इस डोज को पूर्ति करके बढ़िया लाभ ले सकते हैं और इसी समय जो है पौधे को इन सभी तत्वों की आवश्यकता भी होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और इसमें से आप कौन सा तरीका यूज करते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों दूसरे भाइयों तक शेयर भी वीडियो को करिएगा, जिससे यदि वो गलत तरीका यूज करते हैं तो वो भी सही तरीका यूज कर पाएँ। और आप में से बहुत से किसान भाइयों का ये पूछना था कौन सा तरीका यूज करें, क्या डालें क्या ना डालें, तो यहाँ पर हमने पूरी डिटेल से आपको बता दिया है। अब आप पर निर्भर है कि आप इसमें से कौन सा तरीका यूज करके फ़ायदा लेना चाहते हैं। कम खर्चे में आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं या ज़्यादा खर्चे में आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो ये डिपेंड आप पर करता है। दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका पसंद आया। मिलते हैं नई जानकारी में, धन्यवाद।